ॐ शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किञ्चनम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं पंडित कृष्ण शास्त्री, सनातन धर्म कृष्ण शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। आज की यह वीडियो बहुत विशेष है उन शिव भक्तों के लिए जो भगवान शिव का नित्य पूजन करते हैं। वैसे तो बहुत बार हम जानते हैं और समझते भी हैं, और हमको ये समझ होनी भी चाहिए कि हमको भगवान शिव पर बहुत प्रकार से विविध वस्तुओं को चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। किंतु जो नित्य भगवान शिव का अर्चन पूजन करने वाले हैं, भले ही वो शिव मंदिर में जाकर पूजन करें, शिवालय में बैठकर, अथवा अपने घर में रखे हुए शिवलिंग का पूजन करें, उन भक्तों को चाहिए कि ये 7 वस्तुएं, 7 चीजें नित्य भगवान पर अर्पण करो। इन्हें कभी भूलना मत। और कुछ चढ़ाओ अथवा ना चढ़ाओ, कुछ चढ़े अथवा ना चढ़े, लेकिन डेली की पूजा में, नित्य की पूजा में ये 7 वस्तुएं रोज चढ़ा दिया करो। और ये जो 7 वस्तुएं हैं ना, ये आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इन 7 वस्तुओं की व्यवस्था आप घर में बैठे बैठे अच्छी तरह से कर सकते हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शिव का पूजन हमें करना चाहिए। किंतु वो 7 वस्तुएं कौन सी हैं जो हम डेली शिवलिंग पर चढ़ाएं? एक दिन भी ऐसा ना हो, कोई दिन ऐसा मिस ना हो कि जिस दिन हम शिवलिंग पर वो 7 वस्तुएं ना चढ़ा सके। कौन सी वे 7 वस्तुएं जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जुड़िए सनातन धर्म कृष्ण शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य शिव पूजन में, डेली पूजन में, अपने घर में शिवलिंग रखा है, चाहे वो शिवलिंग में चढ़ाओ अथवा शिवालय में जाकर चढ़ाओ। उन 7 वस्तुओं से पहली वस्तु जो है उसका नाम है जल। जलार्पण, जल से अर्चन भगवान का नित्य करना। बस लिख लीजिए अपने इस जीवन अंक में कि वो दिन ना हो जिस दिन मैं शिवलिंग पर 1 लोटा जल ना चढ़ाऊं। ऐसा दिन ना आए कि जिस दिन मेरी पूजा शिव के बिना अधूरी रह जाए। सबका सम्मान करो, सबकी पूजा करो, लेकिन बिना शिव की पूजा के मत रहो। बस 1 लोटा जल का सदैव शिव पर अर्पण करो, क्योंकि 1 जल का लोटा सुधरेगा भाग्य खोटा। इस बात को सदैव यहां पर बनाकर रखना। और नित्य अपनी पूजा में शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ा दो। नित्य शिव पर लोटा जल चढ़ना चाहिए, जलार्पण नित्य करना चाहिए। आप चाहे सादा लोटा जल चढ़ाओ, अथवा जल में थोड़ी भस्म चढ़ा के जल चढ़ाओ, अथवा भस्म जल में थोड़ा काला तिल चढ़ा के जल चढ़ाओ, अथवा जल में थोड़ा इत्र डाल के जल चढ़ाओ, अथवा हो सके तो जल में थोड़ा कपूर मिलाकर भगवान शिव को जलार्पण करो। शिव धर्मोत्तर पुराण में मैं पढ़ रहा था कि कर्पूरा गरु तोयेन यो लिंगम स्नापयेत सकृतम सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। शिव का भक्त यदि कर्पूर युक्त जल भगवान शिव को अर्पण करता है तो शिवलोके महीयते, वो शिवलोक का अधिकारी है। घर में कपूर नॉर्मली आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा कपूर लेके उसको मसल कर उसको जल में मिला दीजिए, और कर्पूर युक्त जल आप महादेव को अर्पण करें, क्योंकि महादेव को कर्पूर युक्त जल भी बड़ा प्रिय है। शिव धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत बताया गया है। तो नियम जीवन का पहला तो ये बनाकर रखो कि शिवलिंग पर सदैव जल अर्पित आपने करना है। देख सकते हैं आप कि आपके घर में शिवलिंग हो, शिवलिंग में आपने नित्य जलार्पण करना चाहिए, क्योंकि जल विहीन शिवलिंग दुखदायी होता है। जो शिवलिंग सूखा सूखा रहता है वो दुखदायी, दुख देने वाला होता है। इसलिए शिवलिंग पर निरंतर जल धारा पड़ती रहनी चाहिए। जल धारा शिव प्रिया। यदि जल धारा की व्यवस्था नहीं है तो एक पात्र में जल भरकर उसके अंदर शिवलिंग को रख दिया करो। आपको यदा कदा कभी बाहर जाना भी पड़ जाए ना, तो शिवलिंग जल के अंदर रहना चाहिए, जल से बाहर नहीं होना चाहिए। सूखा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अन्य देवता सूखे हों अच्छी बात है, लेकिन शिवलिंग जल से पूरित रहना चाहिए। तो देखो, जैसी व्यवस्था हमने बनाकर रखी है, ठीक यही व्यवस्था आपने अपने घर में नित्य शिवलिंग का पूजन करते समय बनाकर रखनी है। कहीं आपको बाहर जाना भी पड़ जाए ना, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप केवल शिवलिंग को जल के अंदर रखकर चले जाइए। जल के साथ टच वाला शिवलिंग ना कभी दुखदायी नहीं होता है, मतलब शुभ फल देने वाला होता है। तो अपने नित्य की पूजा में पहला कार्य भगवान शिव पर जलार्पण नित्य करो। घर में शिवलिंग रखा है तो भक्त को ये पहली जानकारी होना
अति अनिवार्य। दूसरा, भगवान शिव पर बिल्व पत्र डेली अर्पण करो। ये आलस्य भरा जीवन दुखदायी होता, आप जानते हैं। तो आप बिल्वपत्र लाने में आलस्य समझो, ये तो हमारा दुर्भाग्य है ना। बिल्वपत्र बनाई शिवलिंग पर चढ़ने के लिए है, और शिवलिंग के बिना बिल्वपत्र अधूरा है। शिवलिंग की शोभा ही बिल्वपत्र है, इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो बिल्वपत्र सदैव भगवान शिव पर अर्पण करें। यदि आपको नित्य बिल्वपत्र प्राप्त ना भी हो सके तो एक बिल्वपत्र 5 से लेकर 10 दिन तक चल जाता है नित्य धोकर, यदि वो सूखा ना हो, टूटा ना हो तो। पंचाहनम बिल्वपत्रम च दशाहनम तुलसी दलम। 5 दिनों तक बेलपत्र और 10 दिनों तक तुलसी दल कभी बासी नहीं माना जाता। तो हम क्यों नहीं नित्य की पूजा में, नित्य शिवलिंग में बेलपत्र रख लें। अच्छा, कितने रखें? जितने आपको मिल जाए। ना मिले तो कम से कम 5 रखो, 5 भी ना मिले तो 2 रख दो, 2 भी ना मिले तो 1 बेलपत्र ही सही, लेकिन 1 बेलपत्र नित्य शिवलिंग की पूजा में अवश्य हो। नित्य, केवल कोई दिनवार छांट कर नहीं, नित्य आपने शिवलिंग पर 1 बिल्वपत्र अवश्य अर्पण करना चाहिए। यदि बिल्वपत्र का अभाव हो, बिल्वपत्र उपलब्ध ना हो, तब वहां पर शमी के पत्तों का प्रयोग करो। शमी का पत्र शिव पर अर्पण करो। शमी पत्र अर्पण करने से भी देखो, शमी शमयति पापम, समस्त पापों का शमन करता है, और शमी महादेव को अत्यंत प्रिय है। पहले बिल्वपत्र, दूसरे नंबर पे शमी का पत्र। बिल्वपत्र के अभाव पर शमी का पत्र चढ़ा दो, और भी अच्छी बात है, और भी उत्कृष्ट बात है, और भी श्रेष्ठतम बात है। तो बिल्वपत्र डेली करो। डेली यदि बिल्वपत्र ना मिले तो शमी का पत्र अर्पण करो। शमी का पत्ता भी ना मिले तो अपराजिता का पुष्प अथवा अपराजिता का पत्ता भगवान शिव पर अर्पण करो। और यदि अपराजिता भी आपको नहीं मिलती तो एक चांदी का बेलपत्र बाजार पर बना हुआ आता है, वो चांदी का बेलपत्र आप भगवान शिव पर अर्पण करो। अब नित्य की पूजा में पहला जल, दूसरा बेलपत्र अर्पण करना है। तीसरा जो बहुत विशेष है वो है काले तिल। काले तिल नित्य भगवान शिव पर अर्पण करने वाले बनो। बहुत बार इस विषय को मैं आप लोगों के समक्ष रखता रहता हूं। काले तिलों से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। काले तिलों से पीड़ित व्यक्ति भी सुखित हो जाता है। काले तिल जहां लक्ष्मी को प्रदान करने वाले होते हैं, वहीं काले तिलों की शोभा से महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक देवी देवता, कोई ऐसा देवता नहीं जिनको काला तिल प्रिय ना हो। इसलिए अच्छे दानेदार साफ सुथरे काले तिल घर में लेकर आओ। डायरेक्टली काले तिल बाजार से लेकर शिव पर अर्पण मत करना। हमारी आदत होती है बाजार से लेकर आए, पैकेट खोला, शिव पर चढ़ा दिया। नहीं, बिल्वपत्र लेकर आओ घर में, पहले उसको धो लो। अच्छी तरह से धोने के बाद धूप में सुखा लो, तब जाकर एक एक काला तिल छांटो और 21 काले तिल शिव की लिंग पर अर्पण करो। जो शिवलिंग के ऊपर की पिंडी का भाग होता है ना, वहां पर काले तिल अर्पण करने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग का कभी भी ऊपरी भाग सूना नहीं रखा जाता। जिस पर जल गिरता जलहरि का, उस जल ऊपरी भाग को, शिवलिंग के ऊपरी भाग को कभी खाली मत रखना। ये लिंग पुराण में लिखा होगा। इसलिए वहां पर काले तिल शोभायमान होते हैं। इसलिए बिल्वपत्र शिवलिंग के ऊपरी भाग पर, काले तिल शिवलिंग के ऊपरी भाग पर अर्पण कर रखिए। बस ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि काले तिल सब दुखों की दवाई है, सब समस्याओं की एक ही दवाई है, वो है काला तिल। तो काला तिल महादेव पर अर्पण करो, चाहे 21 करो, 108 करो, 11 करो, 5 करो, एक ही दाना तिल का चढ़े, लेकिन शिव पर एक दाना तिल चढ़ना चाहिए, जाना चाहिए। ये तीसरा कार्य। चौथा कार्य भस्म। आप अपने महादेव को भस्म से शोभायमान बनाकर रखो, क्योंकि मेरे महादेव को हूं, अन्य देवी देवताओं की तरह वस्त्र आभूषण नहीं चाहिए, उन्हें कपड़े वस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल भस्म चाहिए। चिता भस्मा लेपो। तो महादेव को भस्म लेपन बड़ा प्रिय होता है, और शास्त्र कह रहा, शिव महापुराण में लिखा है कि भस्म रूपी शिव साक्षात भस्म त्रैलोक्य पावनम। महादेव को भस्म अत्यंत प्रिय है। भस्म माथे पर लगी हो तो वो शिव धाम को अधिकारी है, शिव धाम का अधिकारी है, लेकिन महादेव को भस्म जो चढ़ावे, महादेव उसके अधिकार में आ जाते हैं। ये बात कितनी गहरी है, समझने योग्य बात। इसलिए आपके घर में ना जो शिवलिंग है, आपने पूजा करा, काले तिल चढ़ाए, उसके बाद भस्म महादेव को चढ़ा दो। अच्छा, भस्म कैसे करें? गाय का सूखा गोबर मिल जाएगा, कंडे मिल जाते हैं गाय के आजकल। गाय के कंडे लेकर आओ, उसको सुखा लो, या गाय का गोबर लेकर उसको सुखा लो। उसके बाद उसमें कपूर डाल के, लौंग डाल के उसको पहले अच्छी तरह से जला लो। भस्म होने के बाद एक कटोरी, एक पात्र में उस भस्म को रख लो, और अपने नित्य की पूजा में उस भस्म को महादेव पर अर्पण करो।
थोड़ी सी भस्म यदि अपने प्रयोग में लेकर आनी है तो अलग से पात्र में रख लो, क्योंकि अपनी लगाई हुई भस्म महादेव को आपने अर्पण नहीं करनी है। तो नित्य भगवान शिव पर भस्म अर्पण करो। भस्म से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको वो आभूषण, उनका वो श्रृंगार है। यदि भस्म आपको प्राप्त ना हो पा रही हो तो सफेद चंदन, लकड़ी का चंदन घिसने वाला श्वेत चंदन अथवा रक्त चंदन है ना, आप भगवान शिव पर अर्पण कर सकते हो। साधक जो चाहिए, भक्त को चाहिए कि अपने नित्य की पूजा में चौथी जो चीज डेली अर्पण करनी है वो भस्म है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। भस्म आप अपने घर में बनाकर नित्य महादेव पर अर्पण, एक चुटकी भर भस्म आप शिवलिंग पर चढ़ा दिया करो, बस कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। ये चौथा कार्य। पांचवा कार्य दूर्वा। ये दुर्वा भी आपको सहजता से मिल जाती है। आसपास कहीं बाग बगीचे हैं तो वहां से दुर्वा लेकर आओ, नहीं तो अपने एक बालकोनी में भी आप एक मिट्टी का गोल पात्र, उसमें मिट्टी डालकर उसमें एक दुर्वा कहीं से लेके आओ, जड़ लगा दो, वो दुर्वा खिल जाती है। दूब खूब की खूब, दुर्वा का तो अर्थ ही होता है कि जो खिलती हो, जो खिलाए, जो समर्पण देती है, वो दुर्वा है। तो दुर्वा भी महादेव पर अर्पण करी जा सकती है कि नहीं। तो आपको चाहिए कि 3 मुख वाली दुर्वा, 5 मुख वाली दुर्वा, सफेद मिल जाए तो सफेद भी चलेगी, हरित मिल जाए, हरी मिल जाए तो भी चलेगी, लेकिन डेली की पूजा में कम से कम 5 से लेकर 21 दुर्वा तो शिव पर अर्पण कर ही दिया करो। क्यों चूकना? जब सरलता से आपको मिल रही है हर एक चीज तो क्यों चूकना। मेरे महादेव ने आपसे सोना चांदी हीरे मोती की डिमांड नहीं करी है। वो चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे वो अर्पित करे जो उसको कहीं से कुछ ना मिले तो दुर्वा भी चल सकती है। तो ये 3 मुखी दुर्वा, 5 मुखी दुर्वा आप भगवान शिव पर अर्पण करने वाले बनो और डेली रूटीन से करो, क्योंकि दुर्वा वंश की वृद्धि करती है। दुर्वा खुशहाली का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है। पति पत्नी में मनमुटाव होता, दुर्वा अर्पण करने वाले बनो। घर के अंदर मानसिकता बिगड़ रही है ना, तो वहां पर आपने दुर्वा अर्पण करनी चाहिए शिव को। दुर्वा बड़ी श्रेष्ठ है शिव की पूजा में, तो ये डेली अर्पण करी जा सकती है और ये डेली अर्पण करनी भी चाहिए आपको। 5वीं चीज तो दुर्वा। 6वीं चीज जो आपने डेली शिव पर अर्पण करनी है वो है अक्षत। अक्षत का मतलब अधन क्षत, क्षत का मतलब टूटा, अ माने जो ना टूटा हो, मतलब जो अखंडित हो, जो टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ऐसे पूर्ण चावल शिव पर अर्पण करो। चावल डेली भगवान पर चढ़ाया करो, चाहे 21 चावल चढ़ा लो, चाहे 5 चावल के दाने चढ़ा लो, लेकिन शिव पर अक्षत अवश्य अर्पण करना चाहिए। अक्षत जो आपके कार्य को प्रगति की ओर लेकर जाता है, इसलिए बिना टूटा हुआ चावल शिव पर चढ़ाओ। लेकिन कैसे चढ़ाओ? जैसे आपने काले तिलों को धोकर रखना है ना, ऐसे आप बाजार से बढ़िया से चावल लेकर आओ, जो पूरे पूरे बढ़िया चावल हो। उन चावल को लेकर आओ, पर उनको धो लो, धोने के बाद सुखा लो। कोई भी वस्तु भगवान शिव पर, चावल हो, जौ हो, तिल हो, दूर्वा हो, इनको धो धा कर ही चढ़ाना है। डायरेक्टली बाजार से खरीद कर लेकर आए, उनकी शुद्धता, शुचिता, अशुचिता का ध्यान रखना चाहिए आपको। केवल आंखें बंद करके चढ़ा दे रहे हो ऐसा नहीं। कोई भी वस्तु है, आप भी जब अपने खाने में कुछ वस्तु लाते हो तो पहले बाजार से लाते हो, धो लेते हो। उसी प्रकार जो वस्तु धोने योग्य होती हैं उनको पहले धोकर सुखाकर एक डिब्बी में पैक करके रखो और रोज वहां से निकालो और 21 अपने चावल निकालकर भगवान शिव पर अर्पण करो। मंत्र जिह्वा पर होना चाहिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो ये जो 6वीं चीज है अक्षत, ये आपने शिव पर अवश्य अर्पण करें, डेली अर्पण करनी है, छूटना नहीं चाहिए। ये अक्षत अर्पण करो। और 7वीं वस्तु जो महादेव ने आपको स्वाभाविक दी है, कहीं से उधार लेने की आवश्यकता नहीं, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं, बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं। और जानते वो वस्तु क्या दी है भगवान ने आपको? वो है नमस्कार। शास्त्र कह रहा है, शिव धर्मोत्तर पुराण में मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा कि दिष्ट वायतन मासाद्य नमस्कृत्वा शिवम व्रजेत चतुष्पथम नदीम शैलम शिव योगिन मे वचा। कितना सुंदर है ये शब्दावली, कितनी सुंदर है कि मेरे महादेव का कहीं पर भी आपको यतन, आयतनम, आपको कहीं पर भी शिव का मंदिर मिल जाए, शिवालय मिल जाए, शिव की शिखर का ध्वजा मिल जाए, शिव की शिखर का दर्शन हो जाए, रास्ते से मार्ग से कहीं जा रहे हो, आपको भगवान का मंदिर मिल जाए, चतुष्पथम नदीम शैलम, तो तुरंत अपने दोनों हाथों को अथवा सिर झुकाकर प्रणाम कर दो। गाड़ी से जा रहे हो, शिवालय मिल जाए, सर झुकाकर प्रणाम कर दो। क्या जा रहा है हमारा? महादेव को सबसे प्रिय है नमस्कारम प्रणाम। तो भगवान को प्रणम्य भावेन नमस्कार अर्पित करना चाहिए।
कहीं पर भी आप रास्ते से जा रहे हो, कहीं पर भी आपको शिव मंदिर मिल जाए, इतनी निष्ठा हो शिव भक्ति के अंदर कि अपने महादेव को देखकर आत्मा तृप्त हो और तुरंत सिर झुक जाए महादेव के। ओम नमो भगवते रुद्राय। समर्पित होने का भावार्थ है नमस्कार। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे शिवे अन्यथा शरणम ना अस्ति त्वमेव शरणम मम। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी शरणागति को स्वीकार कर चुका हूं। मैं अब आपका हो चुका हूं, आप मेरे हो चुके हो। मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं। ये समर्पित भाव मैंने आपके लिए अब समर्पित कर दिया है। मैं कुछ और चढ़ाऊं ना चढ़ाऊं, लेकिन मैंने अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दिया। अब आप मेरे नमस्कार को, मेरे प्रणाम को, मेरी शरणागति को स्वीकार करने वाले बनो। 7 वस्तुएं हैं, जल, दूसरा बेलपत्र, शमीपत्र, काले तिल, भस्म, दुर्वा, अक्षत। लेकिन 7वीं वस्तु जो अनमोल है और महादेव ने आपको दी है, वो है आपका समर्पण नमस्कार भाव। कहीं पर भी शिवलिंग मिल जाए, कहीं पर भी शिवालय मिल जाए, कहीं पर भी शिव मंदिर मिल जाए, श्रद्धा इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वहीं से सर झुक जाना चाहिए आपका। रास्ते से निकल रहे हो, शिवालय आ गया, प्रणाम करके चले जाओ। रास्ते से घूमते हुए जा रहे थे, शिवालय मिल जाए, प्रणाम करने वाले बन जाओ। क्या आनंद आता है। तुम शिव के बन गए हो। इसका लक्षण यह है कि जहां शिव दिखें वहां पर हम शरणागति भाव को स्वीकार कर लेते, शरणागत भाव से प्रणाम को प्रणाम, भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। तो 7वीं वस्तु भगवान शिव को जो आपने डेली अर्पण करना है, वो है नमस्कार, प्रणाम, शरणागत दीनार्थ। मैं दीन, आप दीनानाथ को प्रणाम करता हूं। ये शरणागति का भाव नमस्कार है। तो ये 7 वस्तुएं आपने डेली शिव को अर्पण करनी है। दोहरा लीजिए। पहली जल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा काले तिल, चौथा भस्म, 5वां दुर्वा, 6वां अखंड अक्षत माने चावल और 7वां नमस्कार। कुछ ना मिले नमस्कार। कहीं आप 4-5 दिन के सफर में हो, शिवालय नहीं जा पा रहे, जहां शिव मंदिर दिख जाए बस मान लो कि महादेव ने कृपा कर दी है, अब प्रणाम कर दो। क्योंकि ये आंखें भी बड़ी अद्भुत हैं। शिव का दर्शन भी वही कर पाता है जिसे चाहते हैं मेरे शिव कि तू मेरे दर्शन कर। और यदि शिव ने तुम्हें चाह से अपने दर्शन करा दिए हैं, तो दूर से आपको दिख गया कि शिवालय है, मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो वहीं से शिव को प्रणाम कर दो। मेरा महादेव कण कण में विराजमान है, ये भाव के साथ। तो ये 7 वस्तुएं आप शिवलिंग पर अवश्य अर्पण करके आना, भूलना मत, चूकना मत। डेली नित्य की पूजा में, नित्य की पूजा में, केवल एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, नित्य की पूजा में आपने 7 चीजें भगवान को अवश्य अर्पित करनी है। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तब तक आप सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव।